हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब यहाँ पर ए की ड्राइंग से 50,000 रुपए हर महीने की शुरुआत में और बी की ड्राइंग से 25,000 रुपए हर महीने के एंड में। अब इन दोनों पार्टनर ने एक गलती कर दी है। गलती क्या की है, उन्होंने जब फाइनल अकाउंट्स बना लिए तो उसके बाद उनको पता चलता है कि जो ए की ड्राइंग्स है, जिस पर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाना था, वो उन्होंने लगाया ही नहीं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं। अब आपको एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी है जो कि 1 अप्रैल 2021 को बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि फाइनल अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसमें कोई ऑल्टर ना करना पड़े और पार्टनर्स के अकाउंट में आप इसको चेंज भी ला दो, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट भी ला दो। तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले कैलकुलेशन को समझो। एज की ड्रॉइंग्स पर कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो आपको पता है यहाँ पर सेम अमाउंट विड्रॉल हो रहा है और टाइम गैप भी सेम है। तो हमारा एक फॉर्मूला था जिसको आपको अप्लाई करना है, जिसमें आप एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करोगे। इसमें आपको हर महीने के विड्रॉल को देख करके अलग अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगा करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जहां पर आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट ड्राइंग हो रही है अप्रैल के महीने में, महीने की शुरुआत में, मतलब कि 1 अप्रैल को वो 50,000 विड्रॉ करता है, जिसे वो यूज करेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब कि 12 महीने। 12 महीने अगर वो यूज करता है फर्स्ट ड्राइंग्स को, तो आखिरी विड्रॉइंग्स को वो कितने टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहा है? वो विड्रॉ कर रहा है 1 मार्च को, तो 1 मार्च को विड्रॉ कर रहा है 50,000, जिसे वो यूज करेगा 1 मार्च से 31 मार्च, मतलब कि 1 महीना पूरा यूज करेगा। तो अब आपको निकालना है एवरेज पीरियड, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दो तो 6.5 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट। अब आपको हर महीने का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना, सिंपली जितनी ड्राइंग्स है उस पर 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। कितने अमाउंट पर लगाओगे? 50,000 रुपए हर महीने विड्रॉल कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी उसकी 12 महीने की 6 लाख रुपए। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, 6 लाख आएगा। 6 लाख पर 12% से पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा 72,000 रुपए। लेकिन हमें कितना लगाना है? सिर्फ 6.5 महीने का, जो कि आएगा 39,000 रुपए। ये 39,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई। अब अगर आप इसको रिकॉर्ड करते तो कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट आता, देखो। सबसे पहले ये ड्राइंग्स है, तो आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से ही लेस करते हो, उसकी कैपिटल ही रिड्यूस होती है, इसलिए आप उसको डेबिट करोगे। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे। इस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो 39,000 से। इतना हो गया। अब जो ये अकाउंट आपने खोल लिया है, इनकम है, इस इनकम को आपको किसी अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। कहाँ करोगे? आप इसको ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को, तो यहाँ पर ये अकाउंट तो क्लोज हो गया और इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की इनकम वाली साइड पर आ रहा है 39,000। अब ये अकाउंट में, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर खड़ा है, इनकम है। तो अब आप इसको क्या करोगे? इनकम है, प्रॉफिट है, जिसे आप पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट 2:1 की रेशियो में करोगे तो ए के हिस्से आएगा 26,000, बी के हिस्से आता है 13,000 रुपए। अगर आपने रिकॉर्डिंग की होती तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपको करनी होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब नहीं किया तो अब आपको देखना होगा नेट इफेक्ट इन ट्रांजेक्शन का बढ़ क्या रहा है दोनों पार्टनर्स के अकाउंट पे। तो देखो, ये प्रॉफिट, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते, क्रेडिट करते, यही करते। यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है। अब नेट इफेक्ट आपको निकालना है। नेट इफेक्ट निकालने के लिए देखो, इंटरेस्ट डेबिट करते हो पार्टनर्स के अकाउंट में, तो आप डेबिट करोगे 39,000 ए के अकाउंट में। अब देखो, इसके अकाउंट में क्रेडिट कितना हो रहा है? 26,000, और बी के अकाउंट में 13,000। अब जिसको नेट अमाउंट जितनी मिलनी है ना, बस आपको वो देखना है। आपको जैसे किसी से लेना होता है और देना भी होता है, तो आप क्या करते हो? पहले क्या उसको देते हो और फिर उससे लेते भी हो? ऐसा नहीं करोगे ना। आप देखोगे किसका नेट अमाउंट कितना बन रहा है, लेना बन रहा है या देना बन रहा है। आप नेट अमाउंट से उसके अकाउंट को क्लियर कर लेते हो, यही करते हो ना। तो हम ये नहीं करेंगे, पहले इसके अकाउंट में डेबिट करेंगे, फिर इतने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है। हमको एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, सिंपली। तो वो है आपकी। अब आप देखो यहाँ पर डेबिट
ज्यादा होना है एक अकाउंट में और क्रेडिट कम होना है, तो हम अगर इसके अकाउंट में नेट अमाउंट से डेबिट कर देंगे तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो 13,000 रुपए हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो इस गलती की वजह से बी का नुकसान हो रहा था प्रॉफिट का 13,000 रुपए, तो बी को हम 13,000 से क्रेडिट कर देंगे, तो इसके अकाउंट का भी सेटल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बी का अकाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, और सी ए के अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल की 13,000 से दोनों अकाउंट में। तो जो इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट पड़ने वाला था दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में, वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है और वही आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे पार्टनर्स के अकाउंट में। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। नहीं लगा है, नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन है, डाउट या कंफ्यूजन जरूर से लिखो, पूछो मुझसे कि हाँ मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहना। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ एक थ्योरेटिकल करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चंस को जितना सॉल्व करोगे वो आपके दिमाग में उतना बैठता जाएगा। और हेड्स ऑफ टू दो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, रोज कंटिन्यूटी से सिंसियरिटी से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं, तो उनके मार्क्स कितने डिफर करेंगे, उनके उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना डिफर होगा आप समझ नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगी कि आप जितनी मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ ये आपके बेनिफिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप उसका बेनिफिट लो, सीखो, प्रैक्टिस करो। कितनी देर लगेगी, 2 मिनट, चाहे ओरली ही इसको सॉल्व करो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो सिंसियरिटी के साथ। अच्छा लग रहा है लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।